गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग देख रहे थे सेट थ्योरी, ठीक है। तो सेट चैप्टर का हम लोग पहला जो एक्सरसाइज है उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें था कि कोई भी एक सेट को हाउ कैन वी रिप्रेजेंट ए सेट इन रोस्टर एंड सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, वो चीज़ था उसमें। सो हियर in this second exercise we are going to study about the empty set, finite set, infinite set and equal sets। तो ये चार चीज जो है ये हम लोग इसमें देखेंगे। तो पहला जो चीज है वो है हम लोग देखते हैं empty set। ओके, फर्स्ट थिंग इज empty set। ओके, empty set नाम से ही पता चल जा रहा है। एम्प्टी सेट मतलब जिस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होंगे उसको हम लोग बोल सकते हैं दैट इज द सेट इज सेट टू बी एम्प्टी। उस सेट जो होगा वो क्या होगा, एम्प्टी हो सकता है, ठीक है। अगर उस सेट में कोई भी एलिमेंट्स अगर नहीं होंगे तो, नहीं, सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेट। फॉर एग्जाम्पल सपोज a student who is studying in class 10th and 11th। ऐसा हो सकता है क्या, कोई एक स्टूडेंट हो जो कि क्लास 10 में भी पढ़ रहा होगा और 11 में भी पढ़ रहा होगा। कोई एक स्टूडेंट जो कि क्लास 10 में भी पढ़ रहा होगा और 11 में भी पढ़ रहा होगा। तो ऐसा टाइप का क्या होगा, इसमें पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप का कलेक्शन जो क्या होगा उसमें कोई भी एलिमेंट्स हम लोगों को नहीं मिलेगा। देन इन दैट केस द सेट इज सेड टू बी एम्प्टी। तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, जो सेट जो है उसको हम लोग एम्प्टी बोलेंगे। ओके, जैसे कि देखो सपोज द सेट ए व्हिच इज कंसिस्ट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट, X is a student of class X and XI। मतलब X एक स्टूडेंट है जो कि क्लास X में भी पढ़ रहा है और XI में भी पढ़ रहा है। इज इट पॉसिबल? नो, कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो कि क्लास X में भी पढ़ेगा और XI में भी पढ़ेगा। तो क्या होगा, इस टाइप के सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट। मतलब जिसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं होगा, एक भी एलिमेंट जिसमें नहीं होगा उसको हम लोग बोलेंगे एम्प्टी सेट। ओके, तो इसका डेफिनेशन जो होगा वो क्या होगा, द सेट इन व्हिच द नंबर ऑफ एलिमेंट्स is 0। The set in which the number of elements is 0 is called as empty, और इसको एम्प्टी सेट भी बोलते हैं और void और नॉल सेट। इसको एम्प्टी सेट बोलते हैं, वॉइड सेट भी बोलते हैं और नॉल सेट भी बोला जाता है उसको। ओके, सो द सेट इन व्हिच द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 0 इज कॉल्ड एम्प्टी, और वॉइड सेट और नॉल सेट इसको हम लोग एम्प्टी सेट बोलेंगे, वॉइड सेट बोलेंगे या फिर नॉल सेट बोल के भी कह सकते हैं। जैसे कि तो फिर इसको इट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल फाई। दिस सिंबल इज फाई, इट इज डिनोटेड बाय फाई, और ऐसे कर्ली ब्रैकेट देंगे, ओपन एंड क्लोज, खाली, उसके अंदर कुछ भी नहीं रहेगा।
फाई और कर्ली ब्रैकेट खाली रहेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे दिस इज एन एम्प्टी सेट। ओके, तो उसको डिनोट किया जाता है फाई या फिर कर्ली ब्रैकेट जिसके अंदर कुछ भी एलिमेंट्स नहीं होगा। ठीक है, तो फिर अगर मैं तुम लोगों को बोलूं कि whether दिस इज एम्प्टी सेट और नॉट, ये जो सेट होगा ये सेट एम्प्टी सेट होगा कि नहीं, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? कोई भी अनम्यूट करो और बोलो। नो, व्हाई? इसको हम लोग क्या है, मैं जो नीचे जो लिखा हूं उसको हम लोग एम्प्टी सेट बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। अगर नहीं बोल सकते हैं तो क्यों नहीं बोल सकते? एनीवन? हाँ बताओ। कुछ नहीं होना चाहिए, वेरी गुड। हाँ, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर अगर फाई अगर रह गया, दैट मीन्स फाई इज द एलिमेंट ऑफ द सेट, तब उस टाइम क्या होगा, फाई जो होगा उस सेट का एक एलिमेंट हो जाएगा, तो इसलिए उसको हम लोग एम्प्टी सेट नहीं बोलेंगे। अगर फाई के अंदर कुछ भी नहीं होगा तो वो एम्प्टी सेट का डिनोटेशन है, या फिर खाली अगर फाई लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट लिख के अंदर अगर फाई अगर लिख देंगे तो वो क्या होगा, वो एम्प्टी सेट नहीं कहलाएगा, क्योंकि फाई इज द एलिमेंट इन दैट सेट। उसमें क्या होगा, फाई जो होगा एक एलिमेंट होगा। ठीक है, तो फिर वो नीचे जो है ये क्या है, ये एक एम्प्टी सेट का डिनोटेशन नहीं है, एम्प्टी सेट नहीं है। ठीक है, तो ये तो गया एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट किसे कहते हैं, जिसमें कुछ भी एलिमेंट्स नहीं होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे एम्प्टी सेट। फिर हम लोग देखेंगे फाइनाइट सेट। ओके, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, ओके, फाइनाइट सेट मीन्स the set which consists of finite number of elements। फाइनाइट का मतलब क्या है, चूंकि काउंटेबल है, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 में, वो है हमारा फाइनाइट। और दूसरा है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मीन्स क्या होगा, जिसमें क्या होगा तुम्हारा, इनफाइनाइट सेट मीन्स जिस, हाँ, इनडेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें कि हम लोग काउंट नहीं कर सकते, बहुत सारे एलिमेंट्स उसमें रहेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो फाइनाइट सेट द सेट विच कंसिस्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो लिखो फाइनाइट सेट द सेट विच कंसिस्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स is called finite set। The set which consists of finite number of elements is called finite set। उसको हम लोग finite set बोल के कहेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारा एग्जाम्पल है इसका भी, तो एग्जाम्पल इसका क्या होगा, एग्जाम्पल जो होगा वो होगा जैसे कि सपोज सेट ए इन विच द एलिमेंट्स 1 2 3 आर प्रेजेंट, हियर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 3, सो दिस इज ए फाइनाइट सेट, हम लोग काउंट कर सकते हैं। ओके, सपोज बी एक सेट है जिसमें कि ए बी सी डी, सपोज ये है, तो ये भी क्या होगा, ये भी एक सेट होगा। ओके, फाइनाइट सेट इन विच द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फाइनाइट, इसमें क्या होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे वो क्या होंगे, फाइनाइट होंगे, तो ये होगा हमारा फाइनाइट सेट। ओके, सिमिलरली इनफाइनाइट सेट अगर हम लोग देखेंगे, इनफाइनाइट सेट तो सेट इन विच इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर देयर, और द सेट विच इज नॉट फाइनाइट इज कॉल्ड एज इनफाइनाइट। जो सेट फाइनाइट नहीं होगा वो सेट क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, तो हम लोग लिखेंगे इनफाइनाइट सेट।
So the set which is not finite, that is consist of infinite number of elements is called infinite set. फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? सपोज मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन ए लाइन. कोई भी मैं एक लाइन बना रहा हूं, इसमें मैं बोल रहा हूं कितने सारे पॉइंट्स हैं. तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स को जोड़ के ही एक तुम्हारा लाइन बनता है. तो उसमें कितने पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स को तो हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते. ए लाइन इच कॉन्सिस्ट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स. एक लाइन जो होगा उसमें क्या होंगे, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं. ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री ना. ए लाइन इच कॉन्सिस्ट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स. एक लाइन जो होगा वो क्या होगा, बहुत सारा पॉइंट्स को लेके बनता है. तो इसमें कितने पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स हम लोग को पता नहीं है. तो क्या होगा, ये एक इनफाइनाइट सेट होगा. ओके, तो सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स in a line, collection of all points in a line is called as the infinite set. ठीक है, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट बोल के कहेंगे. तो अभी तक हम लोगों ने देखा एम्प्टी सेट, फिर देखा हम लोगों ने फाइनाइट सेट, और फिर इनफाइनाइट सेट. फाइनाइट सेट जिसमें काउंटेबल नंबर ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, and in infinite set there are infinite number of elements are there. Okay, so now we are moving towards equal sets. Okay, equal sets. तो अभी हम लोग चलते हैं इक्वल सेट. ओके, इक्वल सेट किसे कहेंगे? ओके, टू सेट्स आर सेट टू बी इक्वल. दो सेट्स कब इक्वल होगा? सपोज ए और बी दोनों इक्वल हैं. इसका मतलब क्या है, पहला सेट का सभी एलिमेंट सेकंड सेट में होना चाहिए, और सेकंड सेट का सभी एलिमेंट पहला सेट में होना चाहिए. ठीक है, देन वी कैन से दैट द टू सेट्स आर सेट टू बी इक्वल. तो हम लोग क्या बोलेंगे, दोनों सेट को इक्वल बोल के कह सकते हैं. अगर पहला सेट का सारा एलिमेंट सेकंड सेट में, और सेकंड सेट का सारा एलिमेंट पहला सेट में अगर हो तो उसको हम लोग बोलेंगे इक्वल सेट. ओके, तो देखो इसमें टू सेट्स ए एंड बी. ओके, ए एंड बी आर सेट टू बी equal. Two sets A and B are said to be equal if every elements of A present in B and every elements of B present in A. Okay,
two sets A and B are said to be equal if every element of A present in B. A का सारा जो एलिमेंट है वो B में प्रेजेंट होना चाहिए एंड एवरी एलिमेंट्स ऑफ B प्रेजेंट इन A, और B का जो सारा एलिमेंट है वो A में प्रेजेंट होना जरूरी है. देन वी कैन से दैट A इक्वल टू B, और इसको हम लोग लिखते हैं A इक्वल टू B, ऐसे उसको लिखते हैं A इक्वल टू B. ओके, तो इसका एग्जाम्पल जो होगा वो कैसा होगा, जैसे कि एग्जाम्पल फर्स्ट केस, अगर फर्स्ट एग्जाम्पल A इक्वल टू सपोज है 1 2 3, ओके, और B इक्वल टू है सपोज B इक्वल टू है सपोज 3 2 2 1 1, ठीक है, ऐसा है. देखो 3 2 2 1 1 और A में है 1 2 3. तो मैंने पहले क्लास में भी बताया था कि कोई भी एक सेट में कोई भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट जितना भी बार प्रेजेंट हो, ठीक है, जितना भी बार प्रेजेंट हो उसको उसका वैल्यू सेम ही है. सपोज 2 5 बार है या 1 बार भी है या फिर 10 बार भी है, तो क्या है 2 का प्रेजेंट होना या फिर एब्सेंट होना वो मायने रखता है. वो कितना बार प्रेजेंट है उसमें वो मायने नहीं रखता, ठीक है. सो हम लोग चेक करेंगे कि A का सारा एलिमेंट B में है कि नहीं और B का सारा एलिमेंट A में है कि नहीं. दैट इज द कंडीशन ना, फॉर टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल. तो टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ first set is present in the second set and every elements of second set should be present in the first set. तो हम लोग A का सारा एलिमेंट B में है कि नहीं चेक करेंगे. 1 इसमें है ओके, 2 इसमें है 3 इसमें है ओके. तो A का सारा एलिमेंट B में है. अब हम लोग को चेक करना है B का सारा एलिमेंट जो है वो A में है कि नहीं. तो B में 3 है, इसमें 2 है तो वो भी है, 2 है तो है, 1 है तो भी है, 1 है तो भी है. ओके, then in this case we can say that A equal to B. इसमें A equal to हम लोग B बोल के कह सकते हैं. सपोज सेकेंड सेट में इसमें है सपोज A equal to A B C and B equal to सपोज होगा A B C D. इसमें देखो A का सारा एलिमेंट A है, B है, C है. A का सारा एलिमेंट B में है, लेकिन B का सारा एलिमेंट को चेक करेंगे A B C तो उसमें है, लेकिन D जो है उसमें वो एब्सेंट है. तो इसमें क्या होगा, A और B दोनों इक्वल नहीं होगा. सो इसमें और एक बार C भी होता, भले ही नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते, लेकिन क्या होगा उसमें जो D जो एलिमेंट जो सेट B में है वो सेट A में नहीं होता. दैट्स व्हाई इन दिस केस वी कैन से दैट द टू सेट्स आर नॉट इक्वल टू ईच अदर. दोनों सेट एक दूसरे को इक्वल नहीं होंगे. तो ये जो तुम्हारा जो एक्सरसाइज है इसमें इतना ही चीज है, ठीक है. हम लोग को चेक करना है सॉरी दैट इसमें क्या है, दो जो सेट हैं वो इक्वल है कि नहीं है, ठीक है. और देगा क्वेश्चन पूछेगा, कुछ सेट्स दे देगा और बोलेगा कि identify which sets are finite and which are infinite and which set is null set or empty set or void set. कौन सा सेट empty set है वो हम लोग को चेक करना होगा, कौन सा सेट finite set है वो हम लोग को चेक करना होगा, और कौन सा सेट infinite set है वो चेक करना होगा. और फिर हम लोग इसमें चेक कर सकते हैं कि दो सेट इक्वल है कि नहीं. तो इतना है तुम्हारा एक्सरसाइज 1.2 में, ठीक है. तो हम लोग इसमें धीरे धीरे करके चलेंगे, ज़्यादा फास्ट नहीं जाना है. तो पहला है एक्सरसाइज 1.2 का तुम लोगों को एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज तुम लोगों को करना है, ओके. और ठीक है, तो आज का क्लास इतने में ही रहने देते हैं, ठीक है. जो चीज़ लिखा है उसको तुम लोग पहले नोट करके फिर लिखो, फिर उसका एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज को करो.